स्टमक एसिड यानी HCl एसिड एसोफेगस के थ्रू ऊपर मुंह तक क्यों आ जाता है? जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तब हार्टबर्न, रिगर्गिटेशन, डिस्फेजिया यानी खाना निगलने में दिक्कत, गले में जलन या फिर गले में दर्द होना एटसेट्रा जैसे सिम्टम्स क्यों दिखाई देते हैं? क्या बिटाइन HCl सप्लीमेंट स्टमक के लिए अच्छा होता है? स्टमक में पहले से HCl एसिड होता है, लेकिन फिर भी हमें बिटाइन HCl सप्लीमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? प्रोबायोटिक क्या है? क्या सच में प्रोबायोटिक सप्लीमेंट गट हेल्थ के लिए असरदार साबित होता है? क्या प्रोबायोटिक से डायरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे साइन ऑफ एसिड रिफ्लक्स के बारे में, और साथ ही में बिटाइन HCl और प्रोबायोटिक सप्लीमेंट कैसे एसिड रिफ्लक्स को ट्रीट कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं व्हाट इज एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स एक ऐसी कंडीशन है जब पेट का एसिड वापस इसोफेगस में ऊपर की तरफ आता है। HCl एसिड ऊपर आने से इसोफेगस की लाइनिंग को नुकसान हो सकते हैं। इससे सीने में अक्सर जलन पैदा होने लगता है। ये समस्या कुछ लोगों को कभी कभी होती है, लेकिन कुछ लोगों को रेगुलर बेसिस पर होती है। रेगुलर बेसिस पर होती है तो इसे GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज कहते हैं। अब बात करते हैं साइन ऑफ एसिड रिफ्लक्स के बारे में। नंबर 1, हार्टबर्न यानी कि चेस्ट में जलन होना। जब हम ओवर ईटिंग करके सोने जाते हैं तब हमें चेस्ट में जलन या बर्निंग सेंसेशन महसूस होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि HCl एसिड की लेवल स्टमक में कम हो जाता है। नंबर 2 बात करते हैं रिगर्गिटेशन, मतलब खाना या लिक्विड का वापस मुंह तक आना। इसमें ऐसा लगता है कि स्टमक का एसिड या लिक्विड वापस मुंह में आ रहा हो। इससे मुंह में खट्टा या कड़वा स्वाद आता है। नंबर 3 बात करते हैं डिस्फेजिया यानी कि निगलने में दिक्कत, निगलने में तकलीफ महसूस होना। ऐसा लगता है कि गले में कुछ अटक रहा है। ये प्रॉब्लम तब होती है जब एसिड रिफ्लक्स के कारण एसोफेगस में सूजन या डैमेज हो जाती है। नंबर 4 बात करते हैं क्रोनिक कफ यानी कि लगातार खांसी आना। एसिड रिफ्लक्स की वजह से खांसी लगातार आती रहती है, जो कॉमन कोल्ड और एलर्जी से अलग होती है। ये खांसी स्पेशली मॉर्निंग या रात को ज्यादा आती है। इस तरह से हमने यहाँ तक साइन ऑफ एसिड रिफ्लक्स के बारे में समझ लिए। अब बात करते हैं एसिड रिफ्लक्स को रोकने के लिए 2 सप्लीमेंट के बारे में, जिसका नाम है बिटाइन HCl और प्रोबायोटिक। नंबर 1 बात करते हैं बिटाइन HCl के बारे में। बिटाइन HCl एक ऐसा सप्लीमेंट है जो स्टमक में उपस्थित HCl की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टमक में HCl एसिड प्रोड्यूस होता है, जो डाइजेशन प्रोसेस में क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर स्टमक में HCl एसिड की लेवल कम है तो फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। बिटाइन HCl सप्लीमेंट HCl एसिड की लेवल को बढ़ाता है, जिससे डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है ताकि बॉडी उन्हें प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब कर सके। बिटाइन HCl प्रोटीन रिच फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, जो मसल्स बिल्डिंग के लिए भी जरूरी होता है। स्टमक में उपस्थित HCl एसिड की लेवल विटामिन B12, कैल्शियम और आयरन जैसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अगर HCl एसिड की लेवल कम है तो बिटाइन HCl सप्लीमेंट लेने से न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होते हैं, जो ओवरऑल हेल्थ और एनर्जी लेवल के लिए भी जरूरी होता है। लो स्टमक एसिड से ब्लोटिंग, गैस और हार्टबर्न जैसे इंडाइजेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। बिटाइन HCl स्टमक एसिड लेवल को बैलेंस में रखने और इन सिम्टम्स को रिलाइव करने में मदद करता है। अब बात करते हैं दूसरे सप्लीमेंट के बारे में, जिसका नाम है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया और ईस्ट दोनों होते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ये नेचुरल फॉर्म में कुछ फूड्स और सप्लीमेंट में मिलते हैं। चलिए समझते हैं बेनिफिट्स ऑफ प्रोबायोटिक के बारे में। प्रोबायोटिक गट में बेनिफिशियल बैक्टीरिया का बैलेंस मेंटेन करते हैं। ये हार्मफुल बैक्टीरिया के ओवर ग्रोथ को रोकने में मदद करते हैं और गट हेल्थ को प्रमोट करता है। प्रोबायोटिक डाइजेशन प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं और फूड को इफेक्टिवली ब्रेक डाउन करने में भी मदद करते हैं। ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। गट हेल्थ और इम्यून सिस्टम क्लोजली लिंक्ड होते हैं। प्रोबायोटिक इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, साथ ही में इन्फेक्शन और डिसीज से भी बचाते हैं। प्रोबायोटिक डायरिया को प्रिवेंट करने और ट्रीट करने में भी इफेक्टिव होता है। एंटीबायोटिक हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करते हैं, लेकिन प्रोबायोटिक गट फ्लोरा को भी रिस्टोर करते हैं। प्रोबायोटिक गट में इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज यानी कि IBD जैसे कंडीशन में भी फायदेमंद हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में समझा कि एसिड रिफ्लक्स क्या होता है और बिटाइन HCl और प्रोबायोटिक सप्लीमेंट कैसे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, वो भी समझा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।